हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम नलिनी त्यागी और आज से हम लोग आप लोगों के लिए प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स लेके आए हैं क्योंकि बोर्ड्स आ रहे हैं, आप लोगों को प्रिपेयर करना है। तो अब हम लोग चैप्टर वाइज ना करके पहले क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, बाद में हम अपना सिलेबस पूरा करते रहेंगे। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरे पास आज एक क्वेश्चन पेपर है, अच्छा पेपर है, तो इसे आज हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम आज पहले शुरू नहीं करेंगे, हम पहले इसका पार्ट बी करेंगे। पार्ट बी क्यों करेंगे? क्योंकि पार्ट बी ज़्यादा वेटेज का होता है। अब यही कोई गलती पेपर में भी बच्चे करते हैं कि पहले क्या करते हैं कि 1 नंबर के क्वेश्चन उठाना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, आपको पीछे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। पार्ट बी पहले सॉल्व करना है, पार्ट ए बाद में। उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर पाओगे एंड दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू। ज़्यादा नंबर आपके आ पाएंगे उससे, क्योंकि अगर आप कम नंबर का क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके कम नंबर कटेंगे। लेकिन अगर आपका मान लीजिए पेपर रह गया या छूट गया तो आपका सीधा 5 नंबर का या 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले पीछे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। इसीलिए मैं भी पहले पार्ट बी कराऊंगी, फिर हम लोग पार्ट ए की तरफ मूव करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। मैं इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी इस पेपर का, आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में 2 क्वेश्चन है और करके इसने दिए हैं 2 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 21 में, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स D ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD whose 3 vertices are A, B and C। इसने 3 वर्टिसेस दिए हैं, एक पैरेललोग्राम इसने दिया है। ओके, A, B, C एंड D। इसने एक पैरेललोग्राम दिया है। A के वर्टिसेस इसने दिए हैं -2 and 3, B के इसने दिए हैं 6 and 7, C के इसने दिए हैं 8 and 3 एंड D के इसने पूछे हैं सपोज X and Y है एंड दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, आपको D फाइंड करना है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग अब तो कर चुके हैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, इसमें डायगोनल्स मिला लेंगे और ये हम एक पॉइंट लेंगे O। ठीक है जी, अब हमें ये बात पता है कि O जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। किसका? AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी। क्यों होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं तो O is the midpoint of AC and BD। ओके, तो हम O के अगर हम निकालें AC से तो O के क्या हो जाएंगे, -2 + 8/2 क्या होते हैं, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2 होते हैं इसके पॉइंट्स, ओके पॉइंट्स होंगे। और x1 सपोज ये मेरा x1 y1 है और ये मेरा x2 y2 है। ठीक है, इसे हम x3 y3 ले लेते हैं। तो O मेरा क्या हो जाएगा, O के पॉइंट्स क्या निकल के आएंगे, x1 + x2 यानी कि -2 + 8, -2 + 8/2 एंड 3 + 3/2। ये कितना हो गया, 6/2 3, 6/2 3। तो मेरे O के पॉइंट्स आ गए 3 and 3। अब ये जो है वो BD के लिए भी वैलिड होगा, तो हम BD के लिए भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, as O is the midpoint of BD also। So फिर से O के वर्टेक्स क्या, O के पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x3 + x, x3 + x/2 एंड y3 + y/2। क्या निकाले थे, 3 3, यहाँ पे पुट कर देंगे इज इक्वल्स टू x3 कितना 6 + x/2 एंड y3 कितना 7 + y/2। अब ये दोनों इंडिविजुअल भी इसके इक्वल होंगे और हमारी x और y की वैल्यू निकल आएंगी। किस तरह से, 6 + x/2 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से हम सॉल्व करके निकालेंगे x इज इक्वल्स टू 2 × 3 और ये 6 इधर जाके -6 हो जाएगा। दैट मीन्स 6 - 6 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू तो कितनी आ गई, 0। सिमिलरली y के लिए निकालेंगे, दूसरे वाला रखेंगे 7 + y
अपॉन 2 इज अगेन इक्वल टू 3, तो 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू 6 और ये 7 इधर जाएगा -7 इज इक्वल टू -1। तो y के पॉइंट क्या आ गए -1, तो वर्टेक्सेस क्या आ गए हमारे d इज इक्वल टू क्या आ गया 0 एंड -1। आई थिंक क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसी में और करके इसने एक क्वेश्चन और दिया है, 21 में इसने 2 क्वेश्चन दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2√5 फ्रॉम द पॉइंट 7 - 4। इसने कहा ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, आपको एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है। क्या पॉइंट होगा, कुछ भी हो सकता है। अब जिसकी डिस्टेंस 7 एंड -4, 7 एंड -4 मतलब यहाँ कहीं 7 एंड -4 से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है 2√5। ये सपोज ए, ये सपोज बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2√5 और आपको ये ए बताना है। अब सबसे पहला पॉइंट जो आपके माइंड में आने चाहिए, जब भी एक्स एक्सिस बोलेगा या जब भी वाई एक्सिस बोलेगा, जब भी वो बोलेगा एक्स एक्सिस एट दैट पॉइंट वाई इज इक्वल टू 0, और जब भी कोई बोलेगा एट वाई एक्सिस तो उस पर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसने सबसे पहला पॉइंट बोल दिया एट एक्स एक्सिस। अब ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0, तो जो मेरे a के पॉइंट हो जाएंगे वो मैं कुछ इस तरह से एज्यूम करूंगी। पहला x एज्यूम करूंगी और दूसरा मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गई क्यों हुआ। लेट पॉइंट्स ऑफ a इज इक्वल टू x एंड 0। अब हमें सिर्फ a की पॉइंट तो निकालना है, आपको a और b की डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा ab का, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ये मत सोच के डर जाना कि बुक में तो x2 - x1 और y2 - y1 लिखा है, बात एक ही है, क्योंकि आप यहाँ पे होल स्क्वायर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाना है। ठीक, हाँ जी, वैल्यूज पुट करेंगे। ये क्या हो गया 2√5 इज इक्वल टू √x1 की वैल्यू 7 माइनस x2 की वैल्यू x का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आप दोनों साइड का करेंगे तो ये 2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे √7 - x के होल स्क्वायर प्लस ये तो 4 ही हो जाएगा, 4 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर हो गया। सॉल्व करते हैं। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। ये बात पता होगी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये कैंसिल हो गया इसके साथ। ये मेरा क्या बचा 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 16, ये 16 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 20 - 16 इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर मैं खोल लूँगी 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x। ये कितना आ गया 4, ये इधर आके 49 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x। तो ये मेरा क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल्स टू 49 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो -45। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, 45 के ऐसे फैक्टर 45 इंटू 1, यहाँ पे क्योंकि इसके साथ ये कितना है 1 है, 45 इंटू 1 यानी कि 45 के ऐसे फैक्टर की 14 आए, क्या आएगा बताइए। 9 पंजे 45, 9 5 जा 45, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस 5, 9 and 5 14 and 9 5 जा 45, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5x प्लस 45 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लिया x माइनस 9 माइनस 5 कॉमन लिया x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 9 एंड x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 9 एंड 5 दोनों वैल्यूज होंगी और दोनों वैल्यूज वैलिड होंगी। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि एक ही वैल्यू आएगी, एक नहीं आएगी, 2 वैल्यू आ सकती है। ठीक है, चलिए x की हमारी 2 वैल्यू आ गई यहाँ पे -9 एंड 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 में इसने एक फिगर दिया है। A B C D F
ठीक है जी। ये इसने एक डायग्राम दिया है। इन द फॉलोइंग फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके, एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई, ये वाली लाइन पैरेलल है इसके। एंड यू हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई, पूरा बी ई अपॉन ई सी। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, गिवन है हमें दैट डी एफ इज पैरेलल टू ए एंड डी ई इज पैरेलल टू ए सी। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो अब ट्राइंगल देखेंगे हम। कौन सा ट्राइंगल देखेंगे, बी ए ई। सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, बी ए ई। इन ट्राइंगल बी ए ई, अब देखिए डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। तो हमें एक थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी होगी कि एक ट्राइंगल में जब कोई लाइन किसी भी साइड के पैरेलल होती है तो वो उसके साइड्स को इक्वल रेशो में कट करती है। आई थिंक सबने ये पढ़ी होगी कि अगर हमारे पास ए बी सी एक ट्राइंगल है और मैं एक डी ई पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं जो कि बी सी के पैरेलल हो, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होगा। पढ़ी है ये थ्योरम सबने। तो यही थ्योरम हम यहाँ पे लगाएंगे, एज डी एफ इज पैरेलल टू ए ई इन ट्राइंगल ए बी ई। ट्राइंगल ए बी ई में डी एफ पैरेलल है ए ई के, सो डी एफ पैरेलल है ए ई के, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। समझ रहे, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई। यहाँ पे आई थिंक आप लोग सब रीजन अपने आप लिख देंगे। आई थिंक यू ऑल नो दैट कि क्या रीजन लिखना है। रीजन लिखना है दैट व्हेन ए लाइन is parallel to its base or parallel to the any side of the triangle, it cuts its side into the equal ratio। ये पूरी थ्योरम है हमारे पास जो कि आप लोगों ने सबने पढ़ी होगी जब चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, वो आप यहाँ पे खुद से लिख देंगे। तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई आ गया। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दी। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब हम बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी सी। सेम हमारा है एज डी ई पैरेलल टू ए सी, डी ई ए सी के पैरेलल। अब इन लाइंस को भूल जाइए और सिर्फ इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। और ये देखिए फिर से बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। सो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 बी डी अपॉन डी ए और बी डी अपॉन डी ए तो सेम है। और इधर क्या है, बी एफ अपॉन एफ ई, और इधर क्या है, बी ई अपॉन ई सी। यही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। हैंड्स प्रूव्ड। आई थिंक क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 23 में हमें एक थ्योरम दी है। इसने कहा प्रूव दैट इन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसने कहा 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं हमारे। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर सेम हो, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, इनका सेंटर क्या है, सेम है। और इसने कहा कि एक कोड है, लार्जर कोड, जो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। बड़े सर्कल की एक कोड है जो कि टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को, कुछ इस तरह से यहाँ पे टच कर रही है। ठीक है जी। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट विच टच द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स अगर ये ए बी है और ये पॉइंट सी है, सेंटर ओ है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे टू प्रूफ
हमें प्रूफ करना है AC इज इक्वल्स टू CB। हमें क्या प्रूफ करना है? AC इज इक्वल्स टू CB। तो इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? जॉइन OC एंड join O to A, B एंड C। हमने A, B और C तीनों पॉइंटों से O को ज्वाइन कर लिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो गई। तो इस तीसरी चीज हम क्या करेंगे? अब हम लिखेंगे हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है? गिवन है हमें 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स। चलिए अब देखते हैं इन दोनों में हम AC इज इक्वल टू CB। सिंपल क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ये वाला और ये वाला ट्राइंगल जब लेंगे तो OA इज इक्वल टू तो OB हो जाएगा। क्यों बताइए? क्योंकि ये हमारे बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। सेंटर तो OE है ना दोनों का, तो OA इज इक्वल टू OB, रेडियस ऑफ द रेडियाई ऑफ द बिगर सर्कल। सेम OC इज इक्वल टू OC कॉमन। एंड देखो ये एक टेंजेंट है। ये क्या है? एक टेंजेंट है। तो जब भी हम सेंटर से टेंजेंट को मिलाते हैं तो इस पे जो ड्रॉ होता है वो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है जी, ये क्या होगा इसके ऊपर? परपेंडिकुलर। चलिए अब हम इन दोनों ट्राइंगल में लेंगे, या तो आप इसे सीधा भी लिख सकते हैं RHS से। तो सॉल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, AO is equals to OB, radii of same circle, OC is equals to OC common, हाँ जी। तो OC is perpendicular to AB। OC क्या है? AB पे परपेंडिकुलर है। सो ट्राइंगल AOC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BOC। दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर ट्राइंगल हो गए, और सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो इनकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होगी। देयरफॉर AC इज इक्वल्स टू BC। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास, फाइंड ए पॉइंट P ऑन सच दैट। ये आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आ गया है, तो इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कंस्ट्रक्शन अभी मैं यहाँ पे नहीं करा रही हूँ आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जब हम चैप्टर करेंगे तब करेंगे। हाँ जी, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। √3 tan phi इज इक्वल्स टू 3 sin phi। यहाँ से मैं इसे लिख सकती हूँ √3 sin phi अपॉन cos phi इज इक्वल्स टू 3 sin phi। sin phi से sin phi कैंसिल, तो √3 अपॉन cos phi इज इक्वल्स टू 3। ये cos phi इधर चला जाएगा और ये 3 इधर आ जाएगा, तो √3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू cos phi। दैट मीन्स cos phi इज इक्वल्स टू √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 3 अपॉन 3 √3। 3 से 3 कैंसिल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। हमारे पास cos phi की वैल्यू आ गई 1 अपॉन √3। अब हम यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू आ गई, और साइन स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है cos स्क्वायर की फॉर्म में होती है। तो चलिए करते हैं इसे सॉल्व। फिर हमें प्रूफ क्या करना है? हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई की। वाइल साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1। तो इस कॉस स्क्वायर को जब हम इधर उठा के ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू कितना? 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई। यहाँ पे पुट करते हैं साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है जी, तो 1 माइनस कॉस फाई की वैल्यू 1 अपॉन √3 पुट करते हैं,
2 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 2/√3 का स्क्वायर 3। एलसीएम लेंगे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 और यही तो था जो हमें प्रूफ करना था। तो कॉस साइन स्क्वायर 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1/3। हियर वी गो। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में इसने हमें सीरीज दी है, किस फॉर्म में दी है, 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n एंड इट सेज दैट यू हैव टू फाइंड SN आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपको? SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स। तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकती हूँ 4 प्लस 4 प्लस 4 अप टू nth टर्म प्लस माइनस साइन मैं कॉमन लूँगी इसमें से, माइनस 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n एंड सो ऑन। ये भी nth टर्म तक हो गया। देखिए ये भी मेरी एक AP है, एक ऐसी AP जिसका कॉमन डिफरेंस 0 है। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 0 है, क्योंकि मैं 0 ऐड करती जा रही हूँ और मेरा AP बनता जा रहा है। और यहाँ पे भी क्या है, मेरी एक AP है, एक ऐसी AP जिसमें मैं 1/n ऐड कर रही हूँ। 1/n में 1/n ऐड किया 2/n हो गया, फिर से 1/n ऐड किया 3/n हो गया, फिर से क्या 4/n हो गया। तो मेरी 2 AP बन गई। दोनों AP में अलग अलग SN का फॉर्मूला लगा सकती हूँ। SN इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे n/2 2a। a मतलब इस इक्वेशन इसमें कितना है a 4। SN का फॉर्मूला मैं आपका लिख देती हूँ। क्या होता है SN का फॉर्मूला? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये होता है। यही इसमें लगाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। कितना है? 0 है इस केस में, तो ठीक है जी, माइनस। फिर से इसमें लगाएंगे n/2 तो फॉर्मूले का है 2a मतलब 1/n प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी कितना 1/n। क्लियर है? चलो फॉर्मूला खोलते हैं। n/2 इंटू 8 हो गया, ये तो सिंपल 4। तो ये तो सिंपल हमारा 4n आ गया आगे वाला, माइनस इसे सॉल्व करेंगे n/2 2/n प्लस n/n माइनस 1/n। n से n कैंसिल, माइनस n/2 2/n में से 1/n सब्ट्रैक्ट हुआ 1/n प्लस 1। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन रह रहा है। इज इक्वल्स टू 4n ऐसे ही आ गया, माइनस n/2 इंटू 1/n माइनस n/2। n से n कैंसल, इज इक्वल्स टू 4n माइनस 1/2 माइनस n/2। ये हमारा समीशन ऑफ दिस सीरीज आ गया अप टू nth टर्म। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला लगाने थे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन पूरा लिखने का प्रॉपर वे नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आई थिंक आप लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चंस पहले, सारी बुक आप कर चुके होंगे, तभी आप क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। तो मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस एक तरह से गो थ्रू करा रही हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। 27 में क्या कह रहा है? 27 कह रहा है the LCM of two numbers is 14 times their HCF. The sum of LCM and HCF is 600. If one number is 280, find the other number. ठीक है, दो नंबर्स इसने कहा है कि हैं x और y सपोज हैं और उनका LCM और HCF ये कह रहा है। तो इसने कहा let two numbers is equals to x and y। के लिए हम LCM एज्यूम कर लेते हैं। LCM of x y is equals to a and HCF of xy is equals to b। अब इसने कहा LCM जो है वो HCF का 14 टाइम्स है, ये 14 टाइम्स है इसका, तो इसमें 14 की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स a, हमारा LCM क्या था, a is equals to 14, b आ गया, इक्वेशन नंबर आ गई 1 हमारी। दूसरी चीज इसने कहा LCM प्लस HCF is equals to
600, दैट मीन्स A प्लस B इज इक्वल्स टू 600। ठीक है जी, यहां से हम A और B को सॉल्व करके एलसीएम और एचसीएफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। A की वैल्यू 14B है, इसे पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। पुट द वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 14B प्लस B इज इक्वल्स टू 600, दैट मीन्स 15B इज इक्वल्स टू 600, B इज इक्वल्स टू 40। B की वैल्यू कितनी आ गई, 40। B की वैल्यू 40, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, A कितना था, 14 टाइम्स था, 14 इंटू 40, तो 14 इंटू 40 कितना, 14 चौका 56, 560। A और B दोनों आ गए। अब आगे इसने कहा कि जो हमारा एक नंबर है, एक नंबर भी इसने दिया है, एक नंबर इसने दिया है हमें 280। ठीक है, x इज इक्वल टू इसने सपोज हमें 280 दिया है, तो हमें क्या पता है, वी नो दैट A इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू x इंटू वाई होता है। ये सबने पढ़ा होगा आई थिंक। तो मल्टीप्लाई ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज ऑलवेज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर्स। A इंटू बी इज इक्वल टू x इंटू वाई। तो A और B कितना है हमारा, A हमारा 560 था, B हमारा 40 था, x हमारा 280 हो गया, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y इज इक्वल टू 560 इंटू 40 अपॉन 280। 0 से 0 का कैंसिल, 14 2 टाइम्स, 14 4 टाइम्स 80। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 80। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है, इफ -2 इज द रूट ऑफ इक्वेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल। ओके, तो इसने कहा एक इक्वेशन इसने दी 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस p इज इक्वल्स टू 0 एंड -2 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब क्योंकि -2 इस इक्वेशन का एक रूट है, तो -2 जब मैं इसमें पुट करूंगी तो मेरी p की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो पुट करते हैं, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस p इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 14 प्लस p इज इक्वल्स टू 0, -2 प्लस p इज इक्वल्स टू 0, p इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ये हमने p की वैल्यू फाइंड आउट करके रख ली। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। इससे आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको k की वैल्यू निकालनी है सो दैट द रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। एक्स स्क्वायर प्लस k 4k प्लस k प्लस 1 प्लस p इज इक्वल्स टू 0। अब उसने एक और इक्वेशन दी है, ये वाली। हमने p की वैल्यू क्यों निकाली थी, क्योंकि इसमें p की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड थी। तो इस इक्वेशन में इसने कहा कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, रूट्स आर इक्वल, तो क्या होगा, इफ रूट्स आर इक्वल देन आपको पता होगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। लगाते हैं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस दिस वैल्यू प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। आप लोग इसमें ध्यान देंगे तो a तो हमारा 1 है, लेकिन क्या इसमें b की वैल्यू है, x तो है ही नहीं, कहीं x नहीं है ना। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूंगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 से, तो हमारा a की वैल्यू तो आ गई 1 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, और c की वैल्यू क्या होगी, ये जो रिमेनिंग होगी ये पूरी c की वैल्यू होगी। ठीक है जी, k 4k प्लस 1 प्लस p, ये पूरी किसकी होगी, इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, -1 इट इज, सॉरी इट इज -1।
तो चलिए लगाते हैं फिर। बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये पूरा के, 4k प्लस के 5k माइनस 1 प्लस पी कितना 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 4 इंटू 5k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 तो इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा और इस k के अंदर मल्टीप्लाई होगी 5k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, कैसे फैक्टर, 5 2 जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर की 1 आए, करिए 10, 10 के तो ऐसे फैक्टर होते नहीं कि 1 आए, तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, k इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो k इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना, b कितना है 1 है, माइनस का प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि फिर से 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना 5 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 5। ये तो भाई के की इमेजनरी वैल्यू आ गई। आई थिंक इस क्वेश्चन में कहीं मिसप्रिंट है, क्योंकि इसकी हमारी वैल्यू नेगेटिव इमेजनरी में आ गई है और इमेजनरी में तो आनी ही नहीं चाहिए, के की वैल्यू इमेजनरी में नहीं आनी चाहिए। या तो ये यहाँ पे x रहा होगा, गलती से मिसप्रिंट में k हो गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को एक बार वेरीफाई करके फिर बताऊंगी, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर उसमें k की जगह x भी होगा तो आई थिंक आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसे, वहाँ पे फिर वो b की वैल्यू हो जाएगी और इसे आप सीधा पुट करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। Prove that the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। ये आपका सीधी सीधी थ्योरम है, आपको थ्योरम दी है कि एक सर्कल है, उस पर अगर मैं 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करूँ, ये मैंने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया, इसे O नहीं लेंगे, इसे R लेंगे क्योंकि O हम सेंटर लेते हैं। तो अब आपको प्रूफ करना है दैट RP इज इक्वल्स टू RQ, ठीक है। इसे मिला देंगे, इसे मिला देंगे, इसे मिला देंगे। तो आई थिंक क्वेश्चन आप देखते ही समझ गए होंगे कैसे होगा। ये दोनों ट्राइंगल लेंगे हम, ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे क्योंकि टेंजेंट पे हम क्या डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो OQ इज इक्वल्स टू OP हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और OR इज द कॉमन। तो बाय RHS ये क्या हो जाएगा, हमारा सिमिलर हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल, और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो RP इज इक्वल्स टू RQ हो जाएगा। आई थिंक यही सब चीज़ें लिखनी है, आप लोग खुद से इसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सीधी थ्योरम है, आप लोगों ने की भी होगी ये कई बार। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। द अनबायस्ड कॉइन्स आर टोस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड्स एंड एट मोस्ट 2 हेड्स। 3 कॉइन यहाँ पे उछाले गए हैं, तो 3 कॉइन्स की तो अलग अलग कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। तो अब इसने पहली कंडीशन में कहा, फर्स्ट कंडीशन में दैट एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब एग्जैक्टली 2 हेड्स की कितनी कंडीशन बनेंगी, देखिए, हेड हेड और तीसरा टेल है, हेड टेल और हेड टेल हेड एंड हेड। सिर्फ यही 3 कंडीशन होंगी जिसमें एग्जैक्टली 3 हमारे हेड आएंगे, उसके अलावा कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें हमारे 2 हेड होंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड होंगे। तो इनमें हमारी तीनों में आएंगी। तो हमारे कॉइन से कितने आउटकम्स आते हैं, 2 आउटकम्स आते हैं। तो टोटल आउटकम्स पहले हम निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, 2 तरह से आ सकता है, या तो हेड या तो कॉइन, या तो हेड या तो टेल। कितने उछाले गए हैं, 3 उछाले गए हैं, तो 2 की पावर 3। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने आएंगे, 8 तरह से हम कॉइन्स का हमारा आउटकम आ सकते हैं। फेवरेबल कितने हैं पहली कंडीशन में, 3 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई इस इवेंट की, 3/8। आई थिंक क्लियर होगा, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में इसने कहा एटलीस्ट 2 हेड्स।
एट लीस्ट 2 हेड्स। जब एटलीस्ट 2 हेड्स हैं तो ये तीनों कंडीशन तो आएंगी आएंगी। कौन कौन सी? हेड हेड टेल वाली, हेड टेल हेड वाली, टेल हेड हेड वाली। इसके बाद और कौन सी कंडीशन आएगी? एटलीस्ट है, यानी कि उससे ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एक कंडीशन हमारी और ऐड हो जाएगी इसमें, तीनों हेड वाली। इसके अलावा तो कोई और कंडीशन होगी नहीं, क्योंकि और तो सब क्या होंगे, इससे कम ही होंगे, और सब में क्या होगा, एक हेड होगा। तो हमारी ये 4 कंडीशन बनी, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई इस इवेंट की? कितने आउटकम है? फेवरेबल 4, और टोटल आउटकम्स कितने थे? टोटल तो 8 ही थे, 4/8। दैट मीन्स 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। तीसरी कंडीशन में इसने कहा एट मोस्ट 2 हेड्स, मैक्सिमम 2 हेड आ सकते हैं। एट मोस्ट 2 हेड्स, एट मोस्ट आ सकते हैं, उससे कम कितने भी आ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो पहले हमारा कंडीशन टेल 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 की आ सकती है, क्योंकि कम कितने भी हो सकते हैं। टेल हेड टेल की आ सकती है, हेड टेल टेल की आ सकती है, टेल टेल हेड की आ सकती है, और ये तीनों कंडीशन आ सकती हैं। हेड हेड टेल की आ सकती है, हेड टेल हेड की आ सकती है, और टेल हेड हेड की आ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 टेल हेड। अब एक तरीका तो यह है कि आप ये सारे निकालो, लेकिन अगर मैं एक चीज़ देखूं, एटमोस्ट 2 हेड जब उसने कहा था, तो मेरे माइंड में सबसे पहली चीज़ आई कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, यानी कि सिर्फ एक कंडीशन नहीं आएगी जिसमें तीनों होंगे, सिर्फ एक कंडीशन नहीं होगी, तीनों होंगे। तो मैं इसकी उल्टी भी तो आउटकम वो निकाल सकती हूँ, प्रोबेबिलिटी। तो एक तरीका तो ये है कि हम ये सारा लिखें और सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालें। प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज 7/8, या प्रोबेबिलिटी ऑफ not getting more than 2 heads। more than 2 heads सिर्फ एक कंडीशन में आएंगे, किसमें? तीनों हेड वाली में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई? 1/8। तो मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितनी आएगी अब? 1 माइनस PE डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/8, दैट मीन्स 7/8 अगेन। तो दोनों में से किसी भी तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है? अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर एंड हैंस फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फेयर। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक मॉडलिंग क्ले से एक कोन बनाया गया। ये कौन है जिसकी हाइट इन्होंने हमें दी है 24 सेंटीमीटर। ये है h इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, और बेस की रेडियस ये वाली चीज़ r इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। इस स्फेयर में जितनी क्ले यूज़ की थी, बच्चे ने क्या किया, इसे तोड़ा मरोड़ा एंड एक स्फेयर बना दिया। ठीक है, स्फेयर का इन्होंने हमसे r पूछा है। उन्होंने पूछा है कि इसका आर क्या है एंड दूसरा इसका सरफेस एरिया क्या है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि जो इसका जितना मटेरियल था वही मटेरियल से ये स्फेयर बना है। तो अब जब इसका मटेरियल और इसका मटेरियल सेम है, दैट मीन्स इस कोन की वॉल्यूम और इस स्फेयर की वॉल्यूम क्या होगी? इक्वल होगी। यहाँ पे स्मॉल आर लिया है, इसे हम कैपिटल आर एज्यूम कर लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला आपको पता होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। r स्क्वायर h की वैल्यू हमें पता है, r स्क्वायर कितना 6 × 6, h कितना 24 इज इक्वल्स टू 4 × r क्यूब। 4 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखिए 6 × 6 × 6 इज इक्वल्स टू r क्यूब।
दैट मीन्स 6 क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, दैट मीन्स आर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हमारे इस स्फीयर की रेडियस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का, यहाँ निकाल लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू, स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई और आर कितना निकला है हमारा 6 निकला है, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 4 पाई, 4 एंड 36 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 204, 4×24 ठीक है, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 ट्रिगो का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या रहा है साइन थीटा, यू हैव टू प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसे इस तरफ से हम लेफ्ट हैंड साइड से लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा के लिए ऊपर नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। क्या भी होगा आप लोगों ने कॉन्जुगेट की मल्टीप्लाई, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर ऐसे ही रखेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, आप लोगों ने पढ़ी होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लेके जाऊँ तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। पुट करेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दोनों के नीचे अलग अलग लिख लेंगे, वही आ जाएगा जो हमने प्रूफ करना है। क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या कॉट थीटा, हेंस प्रूव्ड। आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 33 में आपके 2 क्वेश्चन है, सॉल्व करने हैं आपको, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 28, ठीक है जी। तो ये आपको एक इक्वेशन दी है एंड यू हैव टू सॉल्व इट फॉर x के लिए आपको सॉल्व करना है, इससे आपको x की वैल्यू निकालनी है। अब पावर 1/3 आ गई तो बड़ा कंफ्यूजन हो गया। वैसे तो हमें दिख रहा है कि अगर ये 3 ना हो तो ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x स्क्वायर हो जाएगा, x की पावर 1 हो जाएगी और विदाउट x हो जाएगा। तो इसमें हम क्यों ना इस x की पावर 1/3 को कुछ अज्यूम कर लें। लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ पे जब हम इसे पुट करेंगे तो ये हमारी बन जाएगी 2p² माइनस p is equals to 28. Now this is a quadratic equation. सिंपल आपको इसके फैक्टर करने हैं and you have to solve it. तो चलिए सॉल्व करते हैं। 28 को इधर लेके आएंगे, 2p² माइनस p माइनस 28 is equals to 0. अब 28 इंटू 2 कितना 56, 56 के ऐसे फैक्टर कि आपका 1 आए, सब्ट्रैक्शन करके या एडिशन करके, ठीक है जी। तो मैं 56 के अगर फैक्टर करूं, अब बच्चे क्या करते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई कर दी और इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इसे पहले इसके फैक्टर्स कर लेंगे, फैक्टर्स करके थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मैं अगर इसके फैक्टर करूं तो आएंगे 2, फिर 28 के करेंगे 2, 14, 2, 7। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 फैक्टर करते ही कितना इजी हमें मिल गया। हमें पता चल गया कि 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही करते रहते तो वो सॉल्व नहीं होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस 56 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। इन प्राइम फैक्टर्स को मैं सॉल्व करके इजीली मैं इसके फैक्टर कर लूंगी अब, ठीक है। तो ये कितना हो गया 8 माइनस 7 हो गया, तो 2p² माइनस 8 माइनस 7p माइनस 28 इज इक्वल टू 0। 2p² माइनस 8p प्लस 7p माइनस 28 इज इक्वल टू 0।
2p इसमें से कॉमन गया तो ये बचा p माइनस 4 प्लस 7 कॉमन गया तो ये भी कितना बचा p माइनस 4। तो 2p प्लस 7 एंड p माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो p इज इक्वल्स टू आ गया 4, इसे जब सॉल्व करेंगे तो p इज इक्वल्स टू आ गया -7/2। तो यहाँ पे मेरी दो वैल्यूज आ गई निकल के, p इज इक्वल्स टू 4 एंड p इज इक्वल्स टू -7/2। ये पता चला ना कैसे आया। इसको जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो ये हमारा -7/2 आ जाएगा। तो लेकिन हमारा था क्या, x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू p था, तो p की जगह हम पहले पुट करेंगे p इज इक्वल्स टू व्हेन p इज इक्वल्स टू 4, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू, इधर पावर 1/3 है तो दोनों तरफ का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्यूब बोथ साइड्स। तो यहाँ पे पावर 1/3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 4 की पावर 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 4 चौक 16 चौका 64। तो एक वैल्यू तो आ गई हमारी यहाँ पे 64। दूसरी वैल्यू निकालेंगे व्हेन p इज इक्वल्स टू -7/2। जब p इज इक्वल्स टू -7/2 है तो फिर से x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू -7/2। दोनों तरफ का फिर से क्यूब करेंगे तो x की पावर 1/3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू -7/2 की पावर 3, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू -7/2 इंटू -7/2 इंटू -7/2। हाँ जी, इनकी सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 7 49 7 343/8। आई थिंक क्लियर होगा। x की हमारी यहाँ पे दो वैल्यूज निकल के आ गई, -343/8 एंड x की वैल्यू आ गई 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक क्वेश्चन था कुछ, वहाँ पे सिर्फ आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी थी और कुछ नहीं करना था। अब इसने इसी में एक और क्वेश्चन दिया है और करके, तो और वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाँ जी, इसने और करके एक ये क्वेश्चन दिया है, इसका भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो इसमें हम एज्यूम नहीं करेंगे, इसे हम सीधा सॉल्व करना शुरू करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसके हम एलसीएम आएगा x + 1 x + 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी x + 2 की, प्लस इधर 2 की मल्टीप्लाई होगी 2x + 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4/x + 4। अब इस x + 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई इधर 4 में हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया 3x + 2 to 4, और इसमें मल्टीप्लाई किसकी हो रही है, x + 4 की, इज इक्वल्स टू इस 4 में मल्टीप्लाई किसकी होगी, x + 1 की एंड x + 2 की। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3x और x की मल्टीप्लाई 3x², इसकी और इसकी 12x + 4x + 16 इज इक्वल्स टू 4 ऐसे ही रखते हैं, पहले इनकी करते हैं x² + 2x + x + 2। ठीक है जी, चलिए सॉल्व करते हैं। 3x² + 12x + 4x + 16 इज इक्वल्स टू 4x² + 8x + 4x + 8। तो ये हमारा 4x से 4x कैंसिल, 3x² में से इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3x² - 4x² + 12x, ये इधर आएगा -8x + 16 -8 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया -x², ये हो गया 4x और ये हो गया 8। ठीक है जी। हाँ जी, अब हमें 8 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि हमारा 4 आए। तो 8 के ऐसे फैक्टर तो होंगे नहीं, क्योंकि 8 के तो सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, 2 2 2। तो अब 8 को हम किसी भी तरह से ऐसे नहीं तोड़ सकते कि हमारा 4 आ जाए। तो हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला। पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। -b की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस माइनस √b² यानी कि 4² माइनस 4 इंटू a कितना -1 इंटू 8/2 इंटू -1 इज इक्वल्स टू -4
प्लस माइनस अंडर रूट 16 और ये माइनस माइनस प्लस 4 × 32 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 अपॉन -2। अब 48 के तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं, 48 तो किसी का स्क्वायर रूट होता नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 16 × 3, सो 16 × 3, तो 16 के हमारा 4 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह गया 3 अपॉन -2, 2 ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगा, -4/2 प्लस माइनस 4/2 3 2 2 2 और माइनस आ गया बाहर, तो ये हमारा प्लस माइनस 2√3, तो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई 2 प्लस माइनस 2√3, या हम कह सकते हैं 2 1 प्लस माइनस √3। तो हमारी यहाँ पे x की दो वैल्यूज़ आ गई 2 1 प्लस माइनस √3, मतलब एक बार प्लस √3 लेंगे आप, एक बार माइनस √3 होंगे। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन था। ये तुम कब से बनते हो मैडम जी? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा ट्रिगो का क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर टू द फुट ऑफ हिल इज 30 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड द हिल। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि एक हिल है एंड एक टावर। हाँ जी, तो एक हिल है और एक टावर है, ये हमारा टावर है सपोज, और ये सपोज हमारी हिल है, ठीक है जी। अब इसने क्या कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एट द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से इसके टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से हिल के फुट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको आगे ऐसे बढ़ाएंगे और ये दिस एंगल, ये होगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कितना दिया है 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। तो आपको पता होगा कि ये इसके पैरेलल होता है और ये 30 डिग्री, तो देखिए ये z बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है इक्वल होता है, तो वो 30 डिग्री, तो ये भी कितना 30 डिग्री। फिर इसने कहा कि आपकी जो हाइट है टावर की, इसकी 50 मीटर है हाइट ऑफ टावर, एंड यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ हिल, आपको h फाइंड करना है, एंड आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, सपोज x है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो थ्योरी आप पूरी लिख लेंगे, लेट हाइट ऑफ हिल इज कैपिटल H, लेट डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड टावर इज स्मॉल x, तो ये सब आई थिंक आप लिख लेंगे। हम सीधा क्वेश्चन करते हैं, तो इसे हम कुछ नाम देंगे A B C एंड D, ठीक है जी। अब जब हम ट्राइंगल ABC लेंगे तो हमें 60 डिग्री पता है, बट हमें H नहीं पता और हमें X नहीं पता, हमें दो चीज़ें नहीं पता। लेकिन अगर हम DCB लेंगे तो हमें हाइट पता है और हमें X फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम पहले कौन सा लेंगे, छोटा वाला ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल DCB क्या लगाएंगे 10 30 10 30, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ जी, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 50, बेस कितना x, और tan 30 कितना 1/√3, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो x इज इक्वल्स टू ये √3 इधर चला जाएगा, 50√3 किस में था मीटर में, तो ये भी मीटर में होगा। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस निकल आई, पहली चीज़ हमारी निकल आई। अब हमें निकालनी है हाइट ऑफ द हिल, तो हाइट ऑफ द हिल के लिए हम किस में लगाएंगे, इन ट्राइंगल ABC tan 60, अब की बार कौन सा है tan 60, tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन परपेंडिकुलर कितना कैपिटल H, बेस कितना x, तो tan 60 कितनी की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू H हमें फाइंड करना है, और x की वैल्यू कितनी आई हमारी 50√3, दोनों की फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 50√3 इंटू √3 is equals to h is equals to √3 into √3 3 and 3 into 50 150 मीटर। तो हमारी हाइट ऑफ द हिल क्या आ गई 150 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन हिल एंड टावर कितनी आ गई 50√3। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3x²।
अपॉन 2 प्लस 5x अपॉन 2. फाइंड nth टर्म एंड 25th टर्म. और ये क्या दिया है हमें? एस एन दिया है. हाँ जी, इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये एन रहा होगा, ये मिस प्रिंट में एस हो एक्स हो गया गलती से, ये एन रहा होगा. ठीक है, तो एस एन इज इक्वल टू 3n² अपॉन 2 प्लस 5n अपॉन 2. तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे एस एन की वैल्यू 1 रखूँगी, 2 लिखूँगी, 3 लिखूँगी, तो मुझे एस एन की एक वैल्यूज़ निकलती चली जाएंगी. तो आपको पता होगा कि S1 इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो S1 इज इक्वल टू A1 के इक्वल होता है, क्योंकि पहली सीरीज में किसी का सम तो होता नहीं है, पहली वैल्यू में पहली वैल्यू ही होती है, उसमें किसी का सम नहीं होता है. S1 इज इक्वल टू A1. तो जब हम n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 2. तो ये कितना आ गया? 3 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन 2. इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 और 5 हमारा ऐड होकर 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4. तो यहाँ हमारा S1 यानी कि A1 हमारा आ गया 4. ठीक है जी. दूसरी चीज़ हम क्या निकालेंगे फिर? S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2. A1 प्लस A2, यहाँ से हमारा A2 निकल आएगा. तो रखते हैं n की जगह वैल्यू पुट. n इज इक्वल टू 2 हमने पुट किया, 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 2. 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 2 जा 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11. और ये कितना था? A1 की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस A2 इज इक्वल टू 11. तो A2 इज इक्वल टू 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7. A2 की वैल्यू निकल आई 11 माइनस 4 इज इक्वल टू 7. A1 निकल आया, A2 निकल आया, A3 और निकाल लेते हैं तो हमारी AP निकल आएगी. हाँ जी, अब S3 निकालेंगे तो S3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे n की जगह 3 पुट किया, प्लस 5 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 प्लस 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 42 अपॉन 2 इज इक्वल टू 21. तो मेरा S3 कितना आ गया? 21. और S3 होता क्या है? A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 21. A1 प्लस A2 कितना? S2, जो कि क्या था हमारा 11. तो 11 प्लस A3 इज इक्वल टू 21. A3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 10. तो अब आप देख रहे हो हमारी सीरीज क्या बनी? 4 7 10. सब में किसका डिफरेंस है? 3 का. तो यहाँ पे हमारी AP बन गई 4 7 10 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे नए सिरे से कर लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि हमें फाइंड क्या क्या करना था? हमें nth टर्म फाइंड करनी थी और 25th टर्म फाइंड करनी थी. किसकी करनी है? अब हमारे पास एक सीरीज आ गई है. ठीक है जी. तो सीरीज क्या आ गई है? AP हमारे पास आ गई है 4 7 10 एंड सो ऑन. तो A हमारा हो गया 4, D हमारा कितना हो गया? 7 माइनस 4, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 3. A हो गया, D हो गया, और N हमें nth टर्म हमें फाइंड करनी है, AN हमें फाइंड करनी है. तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू A कितना? 4 प्लस N माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3N माइनस 3. दैट मीन्स 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 1 प्लस 3N. तो AN तो हमारा आ गया इतना. दूसरी चीज़ हमें क्या फाइंड करनी है? दूसरी चीज़ हमें फाइंड करनी है 25th टर्म A25. तो A25 भी सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं. A25 इज इक्वल टू A प्लस 25 माइनस 1 इंटू D. A कितना था? 4 प्लस 24 इंटू 3, 4 प्लस 76. A25 कितना आ गया? 76. आई थिंक क्लियर होगा क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी. क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन है. तो चलिए बनाते हैं. अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स. कैलकुलेट द मीडियन एज if policies are given only to person having the age 18 years onwards but less than 60 years. ठीक है जी. तो इसने आपको
अब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो इसने आपको फ्रीक्वेंसी ना देखी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी है, तो हमें इसे फ्रीक्वेंसी वाली फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो एज इसने, मैं क्वेश्चन नहीं उतार रही हूँ, मैं जस्ट सॉल्व की तरफ कर रही हूँ इसे पूरा। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी और ये हमारी CF। तो पहला इसने कहा बिलो 20, बिलो 20, हाँ जी पहला क्या है, बिलो 20। तो बिलो 20 इन्होंने CF हमें दी है 2, जो CF होगी वही 2 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा फिर है हमारा बिलो 25, लेकिन 20 तक तो यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या आएगा 20 to 25, फिर क्या आएगा 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55 and 55 to 60। हाँ जी, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 एंड 100। ठीक है जी, तो अब इसे कैसे लिखते हैं, इसे तो एज इट इज़ यहाँ उतार लिया। अब क्या करेंगे, दिस माइनस दिस, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा, 6 - 2 4, फिर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 24 में से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया 18, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे आएगा। अब 45 और 24 का सब्ट्रैक्शन 21 यहाँ पे आएगा, इन दोनों का इसके आगे आएगा 78, 3, 3, 89, 1 एंड 1, 11, 92 एंड 89, 3, 98 में से 92 सब्ट्रैक्ट हुए तो 6 एंड 100 में से 98 गए तो 2। ठीक है जी, तो ये हमारी आ गई सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब हमें निकालनी है मीडियन, तो हम सबसे पहले पता करेंगे कि मीडियन क्लास कौन सी है हमारी। तो टोटल हमारा कितना है, समीशन ऑफ f है 100, 100 मतलब एक इवन नंबर, तो मीडियन क्लास कौन सी आएगी। मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए, मीडियन क्लास फाइंड आउट करने के लिए हम निकालेंगे n/2 प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ठीक है जी, तो n मतलब 100/2 50 प्लस 100/2 50 प्लस 1 51/2 50 प्लस 51 101/2 मतलब 50.5। ठीक है जी, तो मीडियन क्लास कौन सी आ गई 50.5। अब देखिए 50.5 कौन से में आएगा, इस वाले में आएगा 78 वाले में, दैट मीन्स दिस इज अवर मीडियन क्लास। ये क्या गई हमारी मीडियन क्लास। अब हम मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। जी तो ये हमारी मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास आई थी ये हमारी। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आपको पता है, L क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पे वैल्यूज पहले हम लिख लेते हैं, L हमारा क्या आएगा लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास, ये इसकी लोअर लिमिट कितनी है, इसकी लोअर लिमिट 30, तो L हमारा आ गया 30। फिर आता है N, N इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी 100 थी, तो N हमारा कितना आ गया 100। फिर आता है हमारा CF, CF मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, जो उससे पहले वाली क्लास है उस क्लास की नहीं लेनी है, आपको प्रीसीडिंग क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। तो प्रीसीडिंग क्लास कितनी, ये वाली प्रीसीडिंग क्लास क्या है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 45। ठीक है जी, फिर आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, इस मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 21। फिर आता है H, H क्या है हमारा क्लास साइज, क्लास साइज कितना है 30 और 35 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे 5 नंबर्स, तो क्लास साइज कितना हो गया हमारा 5। ये इसकी सारी वैल्यूज हो गई, सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, मीडियन की वैल्यू अब आप खुद से सॉल्व करके निकालेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन बची और कुछ बचा नहीं है इस क्वेश्चन में। चलिए
इसी के साथ ये हमारा पेपर का पार्ट भी ख़त्म हो गया। इस पेपर का पार्ट है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, या आपको सिलेबस में कोई क्वेश्चन है या आप कोई और पर्टिकुलर वीडियो आप चाह रहे हैं कि मैं इस टॉपिक पे बनाऊं या इस तरह से बनाऊं, देन यू कैन कमेंट मी। ओके, चलिए फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।